हेलो डियर लर्नर्स, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डायरेक्टली सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट से। इन अ 500 मीटर रेस एक्स बीट्स वाई बाय 100 मीटर। सो रेस है, स्टार्ट लाइन ये, फिनिश लाइन ये है, और 1500 मीटर की रेस है, ये फिनिश लाइन है। हाँ, तो एक्स वाई को हरा दिया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्स बीट्स वाई बाय 100 मीटर। इसका मतलब एक्स तभी हरा पाएगा जब एक्स फिनिश लाइन में पहुंच जाएगा, तभी उसे जीत घोषित किया जाएगा ना। तो मतलब एक्स यहाँ पे आ चुका है ये फिनिश लाइन में, मतलब ये 1500 मीटर ट्रैवल कर गया है, तभी तो वो वाई को हरा पाएगा। तो वाई को 100 मीटर से हरा दिया, मतलब वाई 100 मीटर पीछे रह गया होगा, तभी तो वो हराएगा ना। तो वाई कहीं यहाँ पे पहुँचा होगा जब एक्स फिनिश लाइन में होगा। तो 100 मीटर का डिफरेंस हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड एक्स बीट्स जेड बाय 240 मीटर, और जेड को एक्स ने हराया है 240 मीटर से। इसका मतलब जब ये फिनिश लाइन में होगा एक्स, तो जेड 240 मीटर पीछे होगा, राइट। तो कहीं यहाँ पे होगा, राइट, यहाँ से 240 मीटर पीछे होगा, ठीक है। तो ये 240 मीटर इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 1500 मीटर टोटल था, तो इससे 240 मीटर पहले आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1260 मीटर हो जाएगा। ये 1260 मीटर ये हो जाएगा किसका, जेड, ये जेड हो जाएगा। और एक्स 100 मीटर पीछे है, तो मतलब ये 1400 मीटर के पास है, ठीक है। ये हमारा विजुअलाइज करके चीज़ें हमें मिल गया। एक्स 1500 मीटर में, क्योंकि वो जीत चुका है, वाई को हराया है, और वाई उस समय 1400 मीटर तक पहुंचा था, और जेड को भी हराया है, तो जेड 1260 मीटर तक पहुंचा था। और कैसे पता किया, ये 100 मीटर से इससे हराया है, और एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स ने वाई को 100 मीटर से हराया, और एक्स ने जेड को 240 मीटर से हराया। तो ये इन लोगों का स्टेट यहाँ पे होगा, ये वाई पे होगा, जेड यहाँ पे होगा। अब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, बाय व्हाट डिस्टेंस डज वाई बीट जेड इन द सेम रेस। वाई ऑब्वियसली आगे चल रहा है जेड से, और आगे चल के वो हरा दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पूछा गया कि वाई ने कितने मीटर से जेड को हराया होगा। तो बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1400 है और यहाँ पे 1260 है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 140 मीटर से हरा दिया, और हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, यहाँ पे गलत कर देंगे। हाँ, ये कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हराने की बात हो रही है ना, वाई बीट जेड, वाई जेड को हराएगा। तो वाई क्या अभी हरा दिया है, नहीं हराया। क्यों, क्योंकि अभी 1400 मीटर तक ही पहुंचा है, और रेस 15 मीटर की है, 1500 मीटर की है, 1500 मीटर की रेस है, और पहुंचा कहाँ तक है, ये 1400। तो ये जब 1500 में पहुंचेगा और ये कुछ और तक पहुंचेगा, तो उसका डिफरेंस ही उसका वो जीतेगा, और उतने डिफरेंस से जीतेगा। तो कैसे इसको देखेंगे, तो सेम टाइम में ये जब एक्स जीता होगा, तो वाई और जेड, मतलब कोई टाइम होगा ना, 30 सेकेंड का ये सिनेरियो हो सकता है, या 1 मिनट के बाद का सिनेरियो हो सकता है। ये कॉन्स्टेंट टाइम का सिनेरियो है ना, कि ये पहुँच गया है, उसके बाद वाई है, फिर जेड है, हाँ, एक्स वाई जेड। तो इन दोनों के बीच का हमें निकालना है ना, वाई और जेड। तो क्या करेंगे, जेड और वाई क्या है हमारे पास, 1260 मीटर कांस्टेंट टाइम में पहुंचा होगा, और ये कितना पहुंचा उसी टाइम में, 1400 मीटर। तो इसका अगर आप ये डिस्टेंस का है, ठीक है, डिस्टेंस का, तो आप उसको जब कट करोगे, तो ये 9 टाइम्स में कट हो जाएगा, या 10 टाइम्स में। तो ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कम स्पीड होगी, 9 यूनिट समथिंग होगी, और इसकी स्पीड की रेशियो हो जाएगा 10 यूनिट। ये 10 यूनिट ट्रैवल कर रहा है, तो 10 यूनिट 9, तो 9:10 स्पीड के रेशियो हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा स्पीड का रेशियो पता चल गया जेड और वाई का। ये 9, अगर 1 सेकंड में 9 मीटर जाता है, तो 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगा, इसलिए ज़्यादा जा रहा है, इसलिए आगे भी चल रहा है। तो हमें कहाँ तक पहुँचाना है वाई को, 1500 मीटर तक पहुँचाना है, और अभी 1400 मीटर तक है, मतलब 100 मीटर और ट्रैवल करेगा एक्स। तो 100 मीटर और ट्रैवल करेगा, तो 100 मीटर अगर ये ट्रैवल करेगा वाई, वाई 100 मीटर और ट्रैवल करेगा, तो ये 90 मीटर ट्रैवल कर जाएगा, क्योंकि यही रेशियो है ना इनका। ये 10 जब चलेगा तो ये 9 चलेगा, ये जब 20 चलेगा तो ये 18, 30 चलेगा तो 27, इस तरह से होगा। तो जब ये 100 चलेगा तो ये 90 चल जाएगा। तो ये जैसे ही फिनिश लाइन में पहुंचेगा वाई 100 मीटर और चल के, तो ये 90 और चल जाएगा, मतलब ये 90 मीटर चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1350 मीटर के पास पहुंचेगा ये जेड, और वाई हमारे फिनिश लाइन में होगा। तो फिनिश लाइन कितना में है, 1500 में है, और जेड हमारा 1350 में है। तो 1500 से 1350 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 150 मीटर पीछे रह जाएगा, 150 मीटर से हरा देगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये कोर कॉन्सेप्ट है, हाँ, विजुअलाइज करके कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आई होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।